आत्मानुभूति सेल्फ रियलाइजेशन चैनल में आपका स्वागत है। श्री जानकी वल्लभो विजयते। वाल्मीकि रामायण के स्कंधा कांड का ये 31वां सर्ग है। जब रामचंद्र जी क्रोध प्रकट करते हैं सुग्रीव के ऊपर, तो उनका क्रोध देख करके उनके छोटे भाई लक्ष्मण भी अत्यधिक उग्र हो जाते हैं और सुग्रीव को मृत्युदंड देने का निश्चय कर लेते हैं। जैसा कि देखा गया है कि घर के बड़े लोग अगर उग्र हो जाते हैं तो छोटे उनसे अधिक उग्र हो जाते हैं, क्योंकि छोटों में बड़ों की अपेक्षा समझदारी प्रायः न्यून होती है, कम होती है। सकामिनम दीनम अदीन सत्वम शोकाभिपन्नम समुदीर्ण कोपम नरेंद्र सोनुः नरदेव पुत्रम रामानुजः पूर्वजम् इत्युवाच। नरेंद्र सोनुः नरदेव पुत्रम रामानुजः पूर्वजम् इत्युवाच। नरेंद्र माने राजा और सोनू माने पुत्र। तो राजकुमार लक्ष्मण, रामानुज मन लक्ष्मण ने पूर्वजम अपने बड़े भाई राजकुमार, उनके लिए भी राजकुमार नरदेव पुत्रम शब्द आया है। राजकुमार राम से क्या कहा और राम की विशेषताओं का वर्णन किया गया है कि कामिनम, सीता के प्रति कामना से युक्त, दीनम, वो राम दीन हो रहे थे, अदीन सत्वम, लेकिन उनका पराक्रम दीन नहीं था, शोकाभिपन्नम, वे दुखी थे, शोक से युक्त थे, समुदीर्ण कोपम, अर्थात उनका क्रोध प्रकट हो गया था। ऐसे राम से लक्ष्मण ने कहा। न वा नरः स्थास्यति साधुवृत्ति न मन्यते कर्म फलानुषंगान् न भोक्षते वानरराज लक्ष्मीं तथा हि नाते क्रमतेस्य बुद्धि। ये वानर सज्जनों के मार्ग पे नहीं चलेगा, इसका कोई भरोसा नहीं है। साधु वृत्ति न स्थास्यति, सज्जनों के मार्ग पे नहीं चलेगा, अर्थात ये दंड के योग्य है। और न मन्यते कर्म फलानुसंगान, यह इस बात को भी नहीं मानता है कि जो इसको राज्य प्राप्त हुआ है ये आपकी वजह से प्राप्त हुआ है। और न भोक्षते वानर, इसीलिए ये वानर राज्य की लक्ष्मी का भोग नहीं कर सकेगा, क्योंकि मित्र धर्म के पालन में इसकी बुद्धि नहीं है। अर्थात ये भूल गया है कि इसने आपसे प्रतिज्ञा की थी कि राज्य मिलने पर मैं सीता की खोज कराऊंगा और रावण के ऊपर आक्रमण करूंगा। मतिक्षया ग्राम्य सुखेषु सक्तः तव प्रसादात् प्रतिकार बुद्धि हतोग्रजं पश्यतु वीर बालिनम न राज्यमेवं निगुणस्य देयम्। आगे लक्ष्मण कहते हैं कि बुद्धि भ्रष्ट हो जाने के कारण यह ग्राम्य सुख में आसक्त है, अर्थात ये वासना में आसक्त है, लगा हुआ है। और तव प्रसादात, आपकी कृपा से जो इसको राज्य मिला हुआ है उसका प्रत्युपकार करने की इसमें बुद्धि नहीं है, भावना नहीं है। इसलिए हतोग्रजम पश्यत वीर बालिनम, मारा जाकर के, इसको मार देना ही ठीक है। और जाकर के अपने भाई को देखे यमलोक में, ऐसे गुणविहीन को, ऐसे जो जिसके पास गुण नहीं है, दुर्गुणी को तो राज्य देना ही नहीं चाहिए। न धारये कोपमुदीर्ण वेगम निहन्मि सुग्रीवमसत्यमद्य हरि
प्रवीरहि सह बालिपुत्रो नरेंद्र पुत्र्या विचयम करोतु। फिर आगे लक्ष्मण कहते हैं, हे रामचंद्र जी, मैं अब अपने क्रोध को नियंत्रित नहीं कर पा रहा हूं। न धारये कोपम मुदीर्ण वेगम, मैं कोप के वेग को, क्रोध के वेग को नहीं रोक पा रहा हूं। आज ही मैं इस झूठे सुग्रीव को मार डालूंगा और श्रेष्ठ वानरों के साथ बालिपुत्र अंगद राजा बने और वही सीता की खोज कराएगा। तमात्त बाणासनमुत्पतंतम निवेदितार्थम रणचंड कोपम वाच रामः परवीर हंता स्वीक्षितम सानुनयम च वाक्यम। जब इस प्रकार से रामचंद्र जी ने लक्ष्मण के क्रोध को देखा, उनका निश्चय सुना, तो उनको लगा कि लक्ष्मण वास्तव में अनिष्ट कर देंगे। भले ही सुग्रीव अपने मित्र धर्म को भूल गया है, लेकिन मुझे अपने मित्र धर्म को नहीं भूलना चाहिए, इतनी जल्दी निर्णय नहीं लेना चाहिए। तो बाण और धनुष हाथ में उठाए हुए अत्यंत वेग से चलने को तैयार और अपना निश्चय प्रकट कर चुके और युद्ध में अत्यंत प्रचंड कोप क्रोध दिखाने वाले लक्ष्मण से शत्रुओं का नाश करने वाले राम विनम्रता युक्त बात बोले। उनको शांत करने के लिए विनम्रता युक्त बात उन्होंने कही। नहीं वै तद्विधो लोके पापमेवं समाचरेत् कोपम मार्येण यो हन्ति स वीरः पुरुषोत्तमः। कहते कि तुम्हारे जैसे लोग को संसार में इस प्रकार का पाप नहीं करना चाहिए, अर्थात मित्र का वध नहीं करना चाहिए। हे लक्ष्मण, जो अपने क्रोध को जीत ले वही उत्तम पुरुष है। कोपम मारेण यो हंति सवीर पुरुषोत्तम, जो विवेक के द्वारा, उचित अनुचित के निर्णय के द्वारा अपने क्रोध को जीत ले वही वास्तविक वीर है। नेदमत्र त्वया ग्राह्यम साधु वृत्तिन लक्ष्मण। हे लक्ष्मण, तुम सज्जन हो, सदाचारी हो, तुम्हें इस प्रकार मित्र सुग्रीव को मारने का निश्चय नहीं करना चाहिए। ताम प्रीतिम अनुवर्तस्व पूर्ववृत्तम च संगतम। हमने जैसे पहले उसके साथ मित्रता की हुई है, तुम उसी मित्र धर्म का आचरण करो, उसका निर्वाह करो। सामोपहितया वाचा वृक्षाणि परिवर्जयन्। पहले मित्रता युक्त सांत्वनापूर्ण वचनों से जाकर के उसको कहना, और वृक्षाणि परिवर्जयन्, क्रोध को दूर रखते हुए। वक्तुमर्हसि सुग्रीवं व्यतीतं काल पर्ये। तुम सुग्रीव से जाकर के कहना कि हे सुग्रीव, जो आपने समय दिया था 4 मास का, वो समय अब पूर्ण हो चुका है, और फिर भी तुम चुप क्यों बैठे हो? रावण के ऊपर आक्रमण करने की तैयारी क्यों नहीं कर रहे हो? इसके बाद लक्ष्मण चलते हैं। सो अग्रजेनानुशिष्टार्थो यथावत् पुरुषर्षभ प्रविवेश पुरीं वीरो लक्ष्मणः परवीरः। इसके बाद जब भाई रामचंद्र ने लक्ष्मण को इस प्रकार से शिक्षा दी, तो पुरुष श्रेष्ठ लक्ष्मण, शत्रुओं के संहारक लक्ष्मण, वीर लक्ष्मण प्रविवेश पुरी, किष्किंधापुरी में प्रवेश कर गए। ततः शुभमति प्राज्ञो भ्रातु प्रिय ही ते रतः। इसके बाद सदविचार रखने वाले
बुद्धिमान और भाई का प्रिय और हित करने में हमेशा लगे रहने वाले लक्ष्मण प्रति संरब्धः जगाम भवनम कपे, रोष में भरे हुए, रोष उनका गया नहीं, रोष में भरे हुए ही कपेह भवनम जगाम, वानर राज सुग्रीव के भवन क्यों चले गए। इसके बाद जो है वहां जाते हैं तो वो अग्रभाग में कहूंगा। धन्यवाद।